आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई, वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने पूछा कि बच्चे तुम किस अवस्था में बैठे हो, किस स्थिति में बैठे हो। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के अनुसार तुम बच्चों की विधेय स्थिति होनी चाहिए। कहा कि तुम बच्चे जितने जितने विधेयी बनते जाएंगे, उतना उतना तुम देह से न्यारे होकर हल्के होते जाएंगे। और जितना जितना न्यारे होते जाएंगे, उतने बाप को भी प्यारे बनते जाएंगे। लेकिन बच्चे जो हैं, अपनी विधेय स्थिति का अभ्यास बहुत कम करते हैं, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। तो देह अभिमान को छोड़ के विधेय स्थिति बनने का अभ्यास करो। और बाबा ने कहा कि अंत में जब शरीर छोड़ेंगे तो देह से न्यारा तो होना ही है, देह को तो छोड़ना ही है। इसीलिए अभी से तुम बच्चों को ये अभ्यास करना है कि मुझे विधेयी बनना है। तो बाबा सभी बच्चों को दृष्टि दे रहे थे, और बाबा यही कह रहे थे कि बाबा तो बच्चों को रोज शिक्षाएं देता है। अब उन शिक्षाओं पर चलना प्रैक्टिकल जीवन में, ये तो तुम बच्चों का काम है। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। विशेष विशेष जिना का याद प्यार था उनका दिया। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, आत्माएं जो इस समय पर शरीर छोड़ के जाती है, उनका क्या होगा। तो बाबा ने कहा, जो भी आत्माएं शरीर छोड़ के जाती हैं, जैसा जैसा कर्म करके जाती है, उनको कर्मों के हिसाब से उनका जन्म होता है। और उसी जन्म के आधार से उनको सब कुछ प्राप्त होता है, तन मन धन जो भी है। तो कहा, जो ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, उनका भविष्य भी तन मन धन सफल होने के कारण ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तो उनका भविष्य में भी तन मन धन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि जितनी भी आत्माएं जाती हैं, उनके कर्मों में तो अंतर है। जैसा जैसा कोई कर्म करता है, उसकी फल की प्राप्ति उसको होती है। तो बाबा ने कहा, इसलिए सबसे ध्यान तुम बच्चों का कर्मों पर देना चाहिए, कि हमको कर्म अपने श्रेष्ठ करने हैं, और श्रेष्ठ कर्मों के आधार से ही हमारा भविष्य बनना है। तो फिर बाबा ने सुनाया कि बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं सभी। उसमें 3 प्रकार के पुरुषार्थी हैं। एक है जो सिर्फ पुरुषार्थी हैं, हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी है, उनके बुद्धि में रहता है। बाबा ने कहा, संगम समय है ही पुरुषार्थ का समय। दूसरे जो है वो है तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा, जो तीव्र पुरुषार्थी है, वो अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। वो मुक्त होते जाते हैं बंधनों से, चिंताओं से, परेशानियों से, सब चीजों से मुक्त। कहा कि तुम जब मुक्ति धाम में जाएंगे, वहां तो मुक्ति का कोई अनुभव नहीं है। जहाँ जीवन मुक्ति में जाएंगे तो वहां भी जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं है, वहां तो है ही जीवन मुक्त। लेकिन अनुभव जो करना है मुक्ति का और जीवन मुक्ति का, इसी समय करना है। तो जो दूसरे तीव्र पुरुषार्थी है, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते जा रहे हैं। और तीसरे जो हैं, वो बच्चे हैं पास विद ऑनर। जो पास विद ऑनर होते जा रहे हैं, बाप के समान बनते जा रहे हैं। बाबा ने कहा, वो बाप के समीप होते हैं। और जो समीप आत्माएं होती है, उनको पुरुषार्थ भी सहज लगता है। लेकिन जो बाबा ने कहा अभी पास विद ऑनर नहीं है, हर पेपर में फेल होते हैं या जीत नहीं पाते हैं, उनको परमात्मा की समीपता का अनुभव नहीं होता है।
इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ ऐसा करो, जो बाबा ने कहा कि हर बात में पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाबा ने कहा कि वर्तमान समय, समय तो तुम बच्चे को जानते हो, स्वयं को भी जानते हो, बाप को भी जानते हो, ड्रामा को भी जानते हो। तो बाबा ने कहा कि समय को जानते हो, परंतु समय जब तुम्हारे सामने समस्याओं आती है, तो बाबा ने कहा समस्याओं को देख के फिर तो बाबा ने कहा सोचने में पड़ जाते हो, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। कहा कि अगर तुम बच्चे समय को देखते हो, तो समय के साथ साथ बाप को भी याद करो और ड्रामा को भी याद करो, कि ड्रामा में जो कुछ होना है वो अच्छा है। कहा तुम बच्चों को बाबा ने सिखाया है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, तो कल्याण तुम्हारा होना है, तुम्हारा भी होना है, और तुम बच्चों का फर्ज है सबका कल्याण करना। तो जो कल्याणकारी बच्चे होते हैं वो दूसरों का भी कल्याण करते हैं। जो अपना ही कल्याण नहीं करेंगे वो दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। तो कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याण करना है सबका। बाबा ने कहा तुम बच्चों को उद्धार करना है। तो इसी बात को सदा याद रखो, और कभी भी ये नहीं सोचो क्या हो गया, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं। लेकिन तुमको बाबा ने तो बिंदु बनाया, आत्मा तो बिंदु है, तो बिंदु लगाते जाओ और आगे चलते जाओ। तो अभी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ये सदा जीवन में ध्यान में रखो। फिर सभी बच्चों के लिए बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया, और बाबा ने कहा कि समय का भी ध्यान रखो, स्वयं का भी ध्यान रखो। समय का तो तुमको ध्यान आता है, परंतु स्वयं का ध्यान जरा कम रखते हो। इस पर अटेंशन देने की बात है। ओम शांति।